स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन टंडन। वेलकम बैक टू माय चैनल गुंजन गुरुकुल। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की फिजिक्स का चैप्टर 1 और साइंस का चैप्टर 8। राइट, क्लास 9 की फिजिक्स का चैप्टर 1 और साइंस का चैप्टर 8, जिसमें हमारा चैप्टर है मोशन। मोशन के बहुत सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, जिसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे। मोशन टॉपिक का जो आज हम मेन पार्ट कवर करने वाले हैं वो है इक्वेशंस ऑफ मोशंस बाय ग्राफिकल मेथड। यानी मोशन की इक्वेशंस हम देखेंगे थ्रू द ग्राफ के थ्रू हम कौन कौन सी इक्वेशन की मोशंस को पढ़ेंगे। राइट, तो यहाँ पर देख लेते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस बाय ग्राफिकल मेथड, ये हमारा आज का टॉपिक है। देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस। मोशंस की 3 इक्वेशंस होती हैं, जिसमें फर्स्ट है इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट, जो है हमारी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ओके, देन सेकेंड इक्वेशन है हमारी इक्वेशन ऑफ पोजिशन टाइम रिलेशन। पहली थी हमारी वेलोसिटी टाइम रिलेशन पे, और सेकेंड हमारी इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ पोजिशन टाइम रिलेशन, जिसकी इक्वेशन इस तरह की है कुछ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। राइट, और थर्ड हमारी जो इक्वेशन है मोशन की वो है इक्वेशन ऑफ पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन। इक्वेशन ऑफ पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन, जिसका फॉर्मूला इस तरह से, ये इक्वेशन इस तरह से बनती है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे देखा 3 इक्वेशंस मोशन की हैं, उनको कैसे डिराइव करेंगे थ्रू द ग्राफ के थ्रू कैसे उसका डेरिवेशन हम करेंगे, वो 1 बाय 1 आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट हमारी इक्वेशन है वेलोसिटी टाइम रिलेशन की, सेकेंड है हमारी पोजिशन टाइम रिलेशन की, और थर्ड है हमारी पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन की। राइट, तो देखते हैं इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन, यानी फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पे देखेंगे वो है हमारी इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम। तो देखो, इसको हम एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे। ये एक मैंने ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया है, जिसमें ये है, रेड कलर ले लेते हैं, आई थिंक ब्लू इज नॉट विजिबल, यस, ये ले लेते हैं। ये देखो, ये एक एक्सिस है, हमने यहाँ पर ली है, ये एक 0 पॉइंट है, ये हमारी एक्स एक्सिस पर टाइम आ रहा है, और वाई एक्सिस पर जो है हम वेलोसिटी ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो है इसको ओ से ओ ड्रॉ कर लिया है, ओ नाम दे दिया है, और ई में दे दिया हमने इसको वेलोसिटी। राइट, और अब हमने यहाँ पर ये देखो इस तरीके से ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी हुई है। ये एक पॉइंट है हमारा यहाँ पर ए और पॉइंट बी। राइट, तो जब हमने वेलोसिटी टाइम रिलेशन निकालना है तो यहाँ पर हम देखेंगे स्लोप ऑफ वेलोसिटी, है ना। इसको हम कहते हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी एक्सेलरेशन हो रहा है, ऊपर की तरफ दिखा रहा है, डाउन की तरफ होता तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता। यहाँ पे बात करें स्लोप ऑफ वेलोसिटी की, यानी एक्सेलरेशन लगेगा। और स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है, स्लोप को हम लिखते हैं राइज अपॉन रन, यानी स्लोप कितना उठ रहा है और कहाँ से कहाँ तक उठ रहा है। ठीक है, स्लोप का फॉर्मूला होता है राइज अपॉन रन, जिसमें हम देखते हैं किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जो है स्लोप ऊपर की तरफ उठा है और कितनी दूर तक गया है। रन मीन्स कितनी दूर तक गया है। क्लियर, तो यहाँ पे जो हमने स्लोप लिया है, ये देखो, इसमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लिया है। क्लियर, तो यानी हम इसको एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू हमारा, हम इसे एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, यानी जो हमारा स्लोप है। ओके, तो हम एक्सेलरेशन को हमने अब यहाँ पर ए बी पॉइंट लिया है, तो ए बी इज इक्वल टू, अब ग्राफ में देखते हैं कि ग्राफ का राइज कितना है। यहाँ से यहाँ तक देखो, ग्राफ का राइज है बी डी, है ना, इस पॉइंट पे, या हम डी बी भी बोल सकते हैं, लेकिन ये कितना ऊपर उठ रहा है तो हम इसको बी डी ले लेते हैं। राइट, और कितनी दूर तक जा रहा है, कितनी दूर तक, पॉइंट ए से पॉइंट डी तक, यहां से यहां तक जा रहा है, तो इसका राइज और रन हम कैसे लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। राइट, तो ये हो गया हमारा स्लोप का फॉर्मूला। अब हम देखते हैं यहाँ पे दोनों पैरेलल लाइंस को, है ना। पैरेलल लाइंस में अगर हम देखें तो ये देखो, ये हमारा बी सी को अगर हम देखें तो बी सी किन पॉइंट से मिलकर बना है, वो बना है हमारा बी डी एंड सी डी, है ना।
भाई बी से लेकर सी तक के बीच में जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो कौन कौन से, हमारा बी डी और सी डी। तो ये हमारा हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस सी डी, राइट। अब हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बी डी इज इक्वल टू बी सी माइनस सी डी, है ना। बी डी जब इधर आया तो बी सी माइनस सी डी, यानी जो सी डी है वो माइनस में हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पर हमने बी डी की वैल्यू निकाल ली, बी सी माइनस सी डी। अब इस फॉर्मूले में, स्लोप वाले फॉर्मूले में हम इसे पुट करेंगे वैल्यू ऑफ बी डी। तो ए बी इज इक्वल टू बी डी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, बी सी माइनस सी डी अपॉन ए डी, राइट। अब ए बी यहाँ पर हमारा क्या है, एक्सेलरेशन, स्लोप है हमारा, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन को हम ए से डिपिक्ट करेंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा ए। क्लियर। अब हम देख लेते हैं बी सी माइनस सी डी इस ग्राफ में क्या दिखा रहा है, कौन से वो पॉइंट हैं बी सी माइनस सी डी वाला। बी सी को देखो, बी सी यहाँ पर ये क्या है, कंप्लीट एक पूरी जो है ऊपर फाइनल वेलोसिटी की लाइन दिखा रहा है, जस्ट पैरेलल टू किसके है, ओ टू ई के, है ना। यहाँ पे ओ ई इज इक्वल टू क्या है, जो है वो बी सी के इक्वल है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे ये हमारा टर्म दिखा रहा है वी, फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे बी सी की जगह हम लिख लेंगे वी माइनस सी डी को देखो, सी डी ये है हमारा, है ना। इसको देखो आप, सी डी को, ये रहा हमारा सी डी, सी डी और ये पॉइंट ओ ए, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। और जो क्या हमारा शो करना है, इनिशियल वेलोसिटी यू, है ना। तो ए की एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या रखी थी, ए बी इज इक्वल टू बी सी माइनस सी डी अपॉन ए डी। बी सी किसके इक्वल है, फाइनल वेलोसिटी v के, और cd किसके इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी u के, जो किसके पैरेलल है, जो हमारा cd और oa जो एक दूसरे के पैरेलल है, यानी यहाँ पर ये इनिशियल वेलोसिटी को शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे bc माइनस सी डी की, v माइनस यू। अब ad को देखो, ये वाला पॉइंट है हमारा ad जो किसके पैरेलल है, oc के, और oc क्या शो कर रहा है, टाइम, है ना। तो यानी ओ सी और ए डी जब एक दूसरे के पैरेलल है तो ए डी भी क्या शो करेगा, टाइम, है ना। तो ये सारी वैल्यूज हमने एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जो हो जाएगी ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। लेकिन हमें वेलोसिटी के टर्म में निकालना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो हम इसको चेंज करेंगे, v को जो है हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी हमारी, फाइनल इक्वेशन जो बन के आएगी वो हो जाएगी हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो क्या हो गई हमारी वेलोसिटी टाइम रिलेशन पर बेस्ड। इस ग्राफ के थ्रू मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया, इसमें हमने स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी जिसको कहते हैं, और स्लोप के बेसिस पर स्लोप की बात हो रही, दैट मीन्स एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बढ़ रही है, आगे जा रही है। क्लियर। तो ये हमने देख ली फर्स्ट इक्वेशन वेलोसिटी टाइम रिलेशन की, जो थी हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। Then move to second equation of motion, equation of position time relation। equation of position time relation की हम देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है ये, इसको भी हम उसी ग्राफ के थ्रू शो करेंगे, जस्ट लाइक हमने फर्स्ट ग्राफ में किया था, राइट। ये हमारा ओ ई एक पॉइंट है जो फाइनल वेलोसिटी शो कर रहा है, ये ए बी जो है एक स्लोप है जो एक्सेलरेशन शो कर रहा है, राइट। ये ओ सी जो है वो टाइम को कर रहा है, ठीक वैसे ही ये ई बी, है ना, और OC और AD दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, और ये सब क्या कर रही हैं, टाइम को शो कर रही हैं, राइट। अब हमें सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या निकालना है, स्लोप के नीचे का एरिया। ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, स्लोप के नीचे का एरिया हमें प्रूफ करना है, इस स्लोप के नीचे का एरिया, है ना। अब एरिया अंडर स्लोप क्या कहलाता है, ये जितना भी पार्ट है ना, ऐसे ऐसे वाला नीचे वाला जो पार्ट है, ये कहलाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। अब हम इसको देखेंगे, ये हमारा पूरा एरिया बन रहा है, एरिया जो स्लोप के नीचे का है वो है हमारा ओ ए बी एंड सी,
ठीक है, ये हो गया ओ ए बी एंड सी। ये डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, हम कह सकते हैं डिस्टेंस, ये ट्रपीजियम बन रहा है ना। तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी, यानी इस पूरे का हमें एरिया निकालना है। क्लियर। अब देख लेते हैं एरिया ऑफ ओ ए बी सी क्या निकालना है, ये क्या बन रहा है। अगर हम इसको देखें तो ये देखो, ये एक बन रहा है हमारा ट्राइंगल और नीचे बन रहा है हमारा एक रेक्टेंगल, है ना। ट्राइंगल और रेक्टेंगल मिलकर क्या बना रहे हैं, एक पूरा ट्रपीजियम बना रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पर एरिया ओ ए बी सी के अंदर एक ट्राइंगल आ रहा है हमारा और एक आ रहा है रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हम निकाल देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर। तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारा, हम देखेंगे ए ओ, है ना, ए ओ सी एंड डी, ओ सी एंड डी, ये नीचे वाला ऐसे करके देखो, ए ओ सी एंड डी। इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो समझ में आएगा, ओ ए सी एंड डी, ये मैंने पॉइंट्स लगाए हैं, राइट। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या हो गया, ये रेक्टेंगल का साइन है, ये हो गया हमारा सिंपल ए बी एंड डी, या हम ए डी बी कह सकते हैं ना, ए डी एंड बी। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो इस ग्राफ में, ग्राफ को ध्यान से देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसे दूसरे कलर से यहाँ पर यूज करें तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल और ये हो गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर। तो यहाँ पे देखो, आई थिंक रेड इज मोर कन्वीनियंट टू एक्सप्लेन देन एस। एस अब हमने क्या लिया है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से। तो यहाँ पर एस हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब हम इस पूरी वैल्यू को डिस्प्लेसमेंट के साथ पुट करेंगे कैसे, एस इज इक्वल टू, यानी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओ सी, ये ओ सी मल्टीप्लाइड बाय ओ ए, है ना, ये हो गया। देन प्लस अब हम रख देंगे यहाँ पे किसकी वैल्यू, क्योंकि भाई रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, है ना, ऐसे तो होता है रेक्टेंगल का फॉर्मूला। देन प्लस हाफ इनटू ट्राइंगल का रखेंगे, ट्राइंगल की वैल्यू देखो, ये हो गई हमारी ए डी प्लस सॉरी ए डी मल्टीप्लाइड बाय बी डी, है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, पहले हमने रेक्टेंगल की वैल्यू पुट करी जो थी हमारी ओ सी एंड ये देखो यहाँ पर आ गया हमारा यस ओ सी मल्टीप्लाइड बाय ओ ए प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाय ए डी मल्टीप्लाइड बाय बी डी, राइट। अब बी डी की वैल्यू हम यहाँ पर देखेंगे क्या है, सब उसके लिए हम बी डी की वैल्यू के लिए देखेंगे कौन कौन से दो पॉइंट आ रहे हैं उसके बीच में, वही पॉइंट हमारे आ रहे हैं देखो, बी डी और सी डी, यानी डी बी और सी डी से मिलकर बना है। तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी डी प्लस सी डी, यानी बी सी की वैल्यू, जब हमें बी डी की वैल्यू यहाँ पे निकालनी होगी तो बी सी माइनस सी डी, राइट। तो हमने बी डी की वैल्यू क्या निकाल ली यहाँ पर, बी सी माइनस सी डी। इसके लिए देखो ये बना है ना, बी सी के बीच में कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, बी डी प्लस सी डी, राइट। तो अब यहाँ तक हमने इसकी वैल्यू रख ली, बी डी की वैल्यू हमने निकाली। अब इसको पूरी इस इक्वेशन में हम लाकर फिट कर देंगे, कैसे, एस इज इक्वल टू ओ सी मल्टीप्लाइड बाई ओ ए प्लस हाफ इंटू ए डी मल्टीप्लाइड बाई बी सी माइनस सी डी, है ना। ये वैल्यू हमने जो हमारी उसकी किसकी वैल्यू थी, बी डी की वैल्यू, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। देन एस इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ ए, देखो ये किसके इक्वल है यहाँ पर, ओ सी एंड ओ ए, ये इस ग्राफ में देखो ओ सी और ओ ए किसके इक्वल है, ये हमारी टाइम के इक्वल है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया टी, है ना, ओ सी टाइम के इक्वल है एंड ओ ए किसके, इनिशियल वेलोसिटी शो कर रही है ग्राफ में, प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाय ए डी जो है वो पैरेलल थी ओ सी के, यानी ये भी टाइम को रिप्रेजेंट करेगी, यहाँ पर हम टाइम पुट कर देंगे। क्लियर। अब बी सी माइनस सी डी अगर हम ग्राफ में देखें, हमने पीछे जाके देखा था, बी सी जो है वो क्या है, पूरी एक लाइन जो हमारी फाइनल वेलोसिटी शो कर रही है और सी डी क्या कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमने पूरी वैल्यू रख दी, एस इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाइड बाई यू प्लस हाफ इंटू टी मल्टीप्लाइड बाय v माइनस यू, है ना। अब इसको हम डिराइव करने के लिए और जो है सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का, जो हमारी क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। लेकिन यहाँ पर हमें निकालना है पोजिशन टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम इसको निकालेंगे, ऐसे कर लेंगे, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। नाउ अब इसकी वैल्यू हम डिस्प्लेसमेंट वाले में रख देंगे, s इज इक्वल टू टी एंड यू मल्टीप्लाई होकर यू टी हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू टी,
और यहाँ पर v माइनस यू की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 80, है ना। फर्स्ट इक्वेशन हमने इसे सॉल्व किया तो v माइनस यू इजिकल टू 80 हो गया, तो इसकी जगह हमने 80 रख दिया, राइट। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बनकर तैयार हो गई। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू 80 स्क्वायर मल्टीप्लाइड इंटू 80 स्क्वायर। तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो हम एक ही ग्राफ से जो है दो इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने स्लोप, फर्स्ट वाले में स्लोप ऑफ वेलोसिटी को किया था और इसमें एरिया अंडर द स्लोप, है ना। सेकेंड इक्वेशन में हमने एरिया अंडर द स्लोप लेकर डिस्प्लेसमेंट निकाला और डिस्प्लेसमेंट के थ्रू हमने पोजीशन टाइम रिलेशन की इक्वेशन सॉल्व कर ली। नाउ थर्ड इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अगेन हम पोजीशन वेलोसिटी के लिए वही ग्राफ, वही मेथड यूज करेंगे। इसमें भी हमने एरिया अंडर स्लोप निकालना है ना। स्लोप का क्या है, हमारा स्लोप क्या दिया हुआ है ए बी, है ना। और स्लोप के नीचे का एरिया क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, या फिर हम उसको डिस्टेंस कहते हैं। क्लियर। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट और एरिया क्या है, ओ ए बी सी। ये देखो ये सारे पॉइंट हमने, ये पूरा क्या बन गया, अगेन एक ट्रेपीजियम बन गया। यहाँ से यहाँ तक हम एक लाइन अगर और ड्रॉ कर दें तो ये वैसे ही हो जाएगा रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल का, राइट। तो ये पूरे ट्रेपीजियम का हमको एरिया निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, ओ ए बी सी में क्या आ गया, हाफ ओ ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बी सी, ये वाले पॉइंट बी सी, राइट, प्लस ओ ए। ये पैरेलल, जो पैरेलल होता है उनको हम उनका सम लेते हैं एंड मल्टीप्लाइड बाय ओ सी, जो भी ये इस तरीके से जो लाइन आ रही है उसको परपेंडिकुलर में, उसको हम ओ सी मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, एरिया ऑफ ट्रोपीजियम हमारा क्या है, ओ ए बी सी, जिसके लिए हम वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इंटू बी सी प्लस ओ ए, यानी पैरेलल का सम मल्टीप्लाइड बाय जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका मल्टीप्लाई करके हम उसको, उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, राइट। अब अगेन हम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट को हम स्मॉल एस से डिपिक्ट करते हैं। एस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बी सी प्लस ओ ए को, देखो बी सी क्या है, ओ ए के पैरेलल है ना। तो ये क्या हो गई हमारी, यहाँ पे देखो पूरी लाइन ऊपर जा रही है और ये फाइनल वेलोसिटी को शो कर रही है। तो इसकी वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, बी सी की यहाँ पे v, ओ ए को देखो, ओ ए हमारी क्लियरली यहाँ पे इनिशियल टाइम को शो कर रही है, ये क्या हो गया इनिशियल टाइम हमारा u, एंड ओ सी इज पैरेलल टू, ये पैरेलल लाइन है जो टाइम को डिपेक्ट कर रही है। तो ये पूरी इक्वेशन हो गई s इज इक्वल टू 1/2 इंटू वी प्लस यू मल्टीप्लाइड बाय टाइम, है ना, मल्टीप्लाइड बाय टी। नाउ अगेन इसको भी सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है वो यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे। देखो किसी भी चीज़ के हमें वेलोसिटी टाइम, पोजीशन टाइम एंड पोजीशन वेलोसिटी, ये हमें इनकी इक्वेशन याद होनी चाहिए, अदरवाइज हम आगे की जो इक्वेशन है उनको डिराइव नहीं कर सकते। हमें पता होना चाहिए कि पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन क्या है, पोजीशन टाइम रिलेशन क्या है एंड वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या है। क्लियर। तो अब हमने यहाँ पे फिर अगेन हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करा, जो क्या थी हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी हमें पोजीशन या टाइम के रिस्पेक्ट में निकालनी है। तो हम टाइम की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, t को इधर ले आएंगे, t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए, है ना। उसमें से हमने क्या करा, टाइम निकाल लिया, t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए, और जबकि सेकेंड वाले में हमने एक्सेलरेशन यूज किया था। देन अगेन ये पूरी वैल्यू हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में पुट करेंगे, s इज इक्वल टू 1/2 इंटू वी प्लस यू मल्टीप्लाइड बाय, अब t था ना, है ना, ये हमने इक्वेशन निकाली थी 1/2 इंटू वी प्लस यू मल्टीप्लाइड बाय टी, लेकिन अब हमने t की वैल्यू ये पुट कर देंगे v माइनस यू अपॉन ए, है ना। तो क्या फाइनल इक्वेशन हमारी बन के आई अभी, s इज इक्वल टू वी प्लस यू मल्टीप्लाइड v माइनस यू अपॉन 2a, है ना। ये देखो ये हमारी एक इक्वेशन अभी यहाँ पर तैयार हुई है, जो हो गई s इज इक्वल टू वी प्लस यू मल्टीप्लाइड बाय v माइनस यू अपॉन 2a। क्लियर, ये इतना समझ में आया। देन अब इसको हम सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी इज इक्वल टू होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ठीक वैसे ही हमारा जो था v प्लस यू एंड v माइनस यू, है ना, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसका, यहाँ पे देखो एक बार फिर इस इक्वेशन को, s इज इक्वल टू ये था ना, s को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2as।
2as हो गया, और इस वाले फॉर्मूले से v प्लस यू मल्टीप्लाइड बाई v माइनस यू क्या हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एंड नाउ हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें मिल गई, है ना। एक ही ग्राफ से हमने तीन इक्वेशन देखी। पहली थी हमारी क्या थी, वेलोसिटी टाइम, देन सेकंड थी हमारी पोजीशन टाइम रिलेशन, और सेकंड थी हमारी पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो एक फर्स्ट इक्वेशन को हमने बाकी दो इक्वेशन में भी यूज करा, और इस तरीके से हमने थ्रू द ग्राफिकल मेथड तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन यहाँ पर इस वीडियो में हमने लर्न करी। I hope student it is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe. Till then, keep watching and keep learning.